बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 205 का मॉड्यूल नंबर 13 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें सबसे पहला जो टॉपिक दिया गया वो है जी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अवेयरनेस। कि कंपनी के अंदर सिक्योरिटी से मुतालिक जो आगाही है वो क्यों ज़रूरी है। दोस्तों वो इसलिए ज़रूरी है, कहता है इंश्योर एम्प्लॉयज़ आर अवेयर ऑफ, कि हम अपने मुलाजमीन को आगाही इसलिए देते हैं ताकि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ताकि वो ये जान सकें कि खुफिया मालूमात की जो हिफाजत है वो क्यों ज़रूरी है। सेकंड, व्हाट दे शुड डू टू हैंडल इंफॉर्मेशन सिक्योरली, और उनको ये पता चल सके ऐसी मालूमात को महफूज करने के लिए कौन से वो तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी खुफिया मालूमात को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। एंड उनको आगाह करना इसलिए भी ज़रूरी है, अवेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि रिस्क ऑफ मिस हैंडलिंग इंफॉर्मेशन, ताकि उनको ये पता चल सके कि अगर ये हमारी खुफिया मालूमात या हसास मालूमात किसी गलत हाथों में चली जाएगी तो इससे हमें कौन से नुकसानात या कौन से ख़तरात का जो है सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉइज़ को अवेयरनेस देना या उनको आगाही देना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अब अमेरिका का एक अदारा है NIST स्पेशल पब्लिकेशन, जिसने एक दस्तावेज़ जारी की थी जिसका जिसका नंबर था 850, बिल्डिंग एन IT सिक्योरली अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो बेसिकली एक IT की सिक्योरिटी को की आगाही और उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम से मुतालिक दस्तावेज़ थी, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जनाब यानी NIST जो अदारा, इसने ये बोला था कि अगर आप अपने मुलाजमीन, यानी उस दस्तावेज़ में ये लिखा हुआ था कि अगर आप अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर अपने मुलाज़मीन को सिक्योरिटी के हवाले से जो है ना, जब तक आप बाखबर नहीं करोगे, मतलब उनको अवेयरनेस नहीं दोगे और उनको जो है तरबियत नहीं दोगे यानी ट्रेनिंग नहीं दोगे, या जब तक आप उनको तलीम याफ्ता नहीं करोगे, तब तक आप अपनी कंपनी के अंदर या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिक्योरिटी है उसको महफूज नहीं कर सकते। लिहाजा NIST जो अदारा है, इसका आपने याद रखना कि ये एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, जिसने बेसिकली एक दस्तावेज़ जारी की थी। उसके अंदर उसने ये बोला था कि आपने ये 3 चीज़ें करोगे तो देन ही आपकी जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो अवेयरनेस होती है दोस्तों, ये सबके लिए होती है, कॉमन, हर किसी के लिए, हर फ़र्द के लिए, हर ह्यूमन के लिए। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है ये सिर्फ़ हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं सिर्फ़ उनको दी जाती है। और एजुकेशन जो है, एजुकेशन ये स्पेशल लोगों के लिए होती है, जो ख़ास किस्म के IT से बिलॉन्ग करने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए एजुकेशन होती है, ठीक है? तो ये इनमें आपने डिफ़रेंस भी याद रखना है। नेक्स्ट अब बारी-बारी बात कर लेते हैं कि अवेयरनेस क्या होती है, उसके बाद हम ट्रेनिंग देखेंगे और देन उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन क्या होती है। दोस्तों अवेयरनेस ये होती है, अवेयरनेस इज़ नॉट ट्रेनिंग, अवेयरनेस कोई ट्रेनिंग नहीं होती। मतलब इसमें हम चीज़ें सिखाते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ इसमें एक आगाही दी जाती है, लोगों को सिर्फ़ आगाह किया जाता है किसी बात के बारे में। आगे, पर्पस ऑफ अवेयरनेस इज सिंपली टू फोकस अटेंशन ऑन सिक्योरिटी। आगाही का बेसिकली मकसद सिर्फ इतना होता है कि ये लोगों की तवज्जो दिलवाई जा सके सिक्योरिटी के ऊपर, कि उनको ये पता चल सके कि सिक्योरिटी को किस तरह से जो है वो मैनेज करना है, किस तरह से सिक्योर करना है। चेंज बिहेवियर और री इन्फोर्स गुड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, और इसका मकसद ये भी होता है कि लोगों के रवैये में मुस्बत तब्दीली लाई जाए, ताकि वो जो अच्छी सिक्योरिटी अदात हैं उनको मज़ीद मजबूत जो है वो बनाया जा सके। तो ये जो है अवेयरनेस के मकसद होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग क्या होती है? तो ट्रेनिंग ये होती है कि आप किसी ख़ास जो है ना चीज़ के बारे में उनको बाकायदा ट्रेन कर रहे हो। यानी तरबियत दे रहे हो उनको। जैसे आपके पास कोई कोर्स है, लाइक मैं कहता हूँ वेब डेवलपमेंट। अब आप किसी बंदे को अगर वेब डेवलपमेंट में अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है? यानी आप उसको सिखा रहे हो, उसको तरबियत दे रहे हो कि वेब डेवलपमेंट कैसे की जाती है। ऐसे ही MS ऑफ़िस है, तो आप किसी बंदे को MS ऑफ़िस सिखा रहे हो तो मतलब आप उसे ट्रेन कर रहे हो MS ऑफ़िस के ऊपर कि MS ऑफ़िस को किस तरह से यूज़ करना है, किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, तो इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग। तो यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है, स्ट्राइव्स टू प्रोड्यूस रेलेवेंट एंड नीडेड सिक्योरिटी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज़। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, तरबियत का मकसद ये होता है कि मुलाज़मीन में ज़रूरी और मुतल्लका सिक्योरिटी महारतें और सलाहियतें पैदा की जाएँ। यानी जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, उनके अंदर जो सिक्योरिटी से मुताल्लिक जो महारतें हैं और जो सलाहियतें हैं, वो उनके अंदर जो है वो पैदा की जाएँ। ये ट्रेनिंग का जो है पर्पज़ होता है। उसके बाद सीक टू टेक स्किल्स, और इसका मकसद ये भी होता है कि सिक्योरिटी के जितने भी असूल हैं उन पर जो है वो उनको अमल करना सिखाया जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए एम्प्लॉइज़ को कि वो आपके जितने भी असूल हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड उन पे वो
अमल कर सकें। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे वो कहता है, जैसे आप सिस्को की एग्जांपल, लाज़मी नहीं है आप इतनी बड़ी एग्जांपल लिखो पेपर में, तो आप ट्रेनिंग की सिर्फ एग्जांपल याद रख सकते हो, जैसे सिस्को कोर्स होते हैं, जिनमें आप सिस्को के कोर्स करते हो या आप वेब का कोई कोर्स कर रहे हो, मतलब जो भी आप दुनिया में कोर्स करते हो ना, तो वो बेसिकली ट्रेनिंग के अंदर आता है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन एक मुकम्मल डिग्री प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर मजमूआ होता है आपकी तमाम महारतों का भी और तमाम सलाहियतों का भी। यानी उसमें अवेयरनेस और ट्रेनिंग दोनों को जब हम मिला देते हैं, मजमूआ कर देते हैं, एक प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें सिखाई भी जाती हैं और उनके बारे में चीज़ों को आगाह भी किया जाता है। हर चीज़ें जब आप किसी पर्सन को जो है को सिखा रहे होते हो, तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है जी, हमारे पास एजुकेशन है। तो यहाँ हम देखें लिखा हुआ है, इंटीग्रेट्स ऑल ऑफ स्किल्स एंड competencies into a common body of knowledge, कि जब आप स्किल्स और competencies का जब मजमूआ जो है किसी एक बॉडी ऑफ किसी कॉमन बॉडी को सिखा दिया जाता है, तो उसको हम ये कहते हैं जी, ये क्या जी, हमारे पास एजुकेशन है। जैसे आप कोई भी डिग्री प्रोग्राम करते हो, जैसे आप बीएस कर रहे हो, ये एक डिग्री प्रोग्राम, ये एक एजुकेशन है। ऐसे ही आप, तो अब क्या होता है जब आप बीएस करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपकी अवेयरनेस भी आती है, यानी उसमें आपको अवेयर भी किया जा रहा होता है साथ साथ, और साथ साथ उसमें आपको ट्रेन भी किया जा रहा होता है, मतलब प्रैक्टिकली आपको चीज़ें जो है वो सिखाई भी जा रही होती हैं। तो ये क्या जी, एजुकेशन कहलाती है। उसके बाद डोंट्स, डोंट्स का मतलब जब आपने सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जब काम करते हो, तो किन चीज़ों का आपने नहीं करना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आपने नहीं करनी कभी भी। पहला, शेयर योर पासवर्ड, कभी भी आपने किसी से अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना। क्लिक ऑन सस्पिशियस ईमेल लिंक्स, कभी भी आपने किसी ऐसी ईमेल पे क्लिक नहीं करना जिसको आप जानते नहीं हो, ठीक है। दूसरा, इंस्टॉल अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी, कभी भी आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना अपने पीसी के ऊपर, यानी पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर, जिसका आपके पास लाइसेंस नहीं है, या जो लाइसेंस के बगैर सॉफ्टवेयर जितने भी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, वो आपने कभी भी इंस्टॉल नहीं करने। दूसरा, कहता है वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। पहले उसने 3 चीज़ें वो बताई हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अब वो आपको बता रहा है कौन सी चीज़ें, डूज़, डूज़ मीन करनी चाहिए जो आपको। पहला क्या, लॉग आउट व्हेन गेटिंग अप फ्रॉम योर सिस्टम, यानी जब आप अपना काम कंप्लीट कर लो, अपने सिस्टम को मस्ट लॉग आउट किया करो। दूसरा कहता है रिपोर्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, जितने भी आपके सिक्योरिटी के हादसा होते हैं उनको ज़रूर रिपोर्ट किया करो, ताकि उसके बारे में जो है वो लोगों को आगाही दी जा सके। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।